Hello everyone, welcome back to my channel Study Lover. In the previous videos, we have discussed about salts and their family and also about the pH value of salts. In this section, we will discuss some useful salts such as common salts, caustic soda, baking soda, washing soda, bleaching powder, plaster of Paris. Such types of salts we will discuss today. तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सारे लोग सारे क्या करते हैं, शॉर्ट्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो, हम लोग के पास किस किस शॉर्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना है कॉमन सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कास्टिक सोडा पढ़ेंगे, फिर वॉशिंग सोडा, फिर हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, फिर पढ़ेंगे हम लोग बेकिंग सोडा के बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा, फिर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ जनरल सॉल्ट्स है जिसका यूजफुल हम लोग जनरली इसके बारे में हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। तो हम लोग इन सारे सॉल्ट्स को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कॉमन सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कास्टिक सोडा क्या होता है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर वॉशिंग सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, वन बाय वन करके हम लोग सारे को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हर एक सॉल्ट्स को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोगों को पढ़ना है कॉमन सॉल्ट्स के बारे में, कि कॉमन सॉल्ट होता है क्या। देखो, हम आप लोगों को सॉल्ट को बताएं तो सॉल्ट जनरली हम लोग किसी चीज़ को बोल सकते हैं जो एसिड बेस या फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन आपको बताए थे कि किस तरह से सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो है वो कॉमन सॉल्ट है, और कॉमन सॉल्ट एक स्पेसिफिक सॉल्ट को नाम दिया गया है, एक स्पेसिफिक सॉल्ट का नाम दिया गया है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो वो कौन सा सॉल्ट है जिसको नाम कॉमन सॉल्ट दिया गया है, तो वो हमारा कौन है, वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को क्या नाम दिया गया है, कॉमन सॉल्ट का नाम दिया गया है। सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें जो कॉमन सॉल्ट है उनमें एक स्पेसिफिक नेम है कॉमन सॉल्ट, वो किसका नाम दिया गया, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम दिया गया है। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड होता है। केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl है। केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl है। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को डिस्कस करवाए थे कि आपको पता है कि अगर ये सॉल्ट है तो किसी न किसी एसिड और बेस के मिलने से बना हुआ होगा, किसी न किसी एसिड और बेस के मिलने से बना हुआ होगा। तो आप लोग बताओ कि इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है। तो हम आपको बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बेस को बताता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा Na है और बेस के लिए हम लोगों को OH लगाना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। वैलेंसी के अकॉर्डिंग दोनों का वैलेंसी 1-1 होता है, इस कारण से नहीं लिखे हैं। और बेस सॉरी इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बेस होता है, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो क्लोरीन जो एसिड होता है, और इसके लिए हम क्या बताते हैं कि H आगे लगाना होता है, यानी कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब एक चीज समझो ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि आपको जो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होता था तो जो सॉल्ट बनता था वो सॉल्ट हमारा क्या होता था, न्यूट्रल होता था। न्यूट्रल करने का मतलब ना वो एसिडिक होता था ना बेसिक होता था, यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब NaCl जो होगा वो नेचर में कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और न्यूट्रल है तो इसका pH वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखो आगे हम लोग क्या लिखे हैं कि नेचर में वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिस वजह से उसका pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन सॉल्ट का कॉमन नेम हमारा कॉमन सॉल्ट ही होता है। कभी कभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको टेबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसका जनरली यूज हम लोग क्या करते हैं, एज अ फूड मटेरियल करते हैं। ठीक है, एज अ फूड मटेरियल इसका यूज करते हैं, इस कारण से इसका नाम क्या दिया गया है, टेबल सॉल्ट दिया गया है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जब इसका यूज हम लोग एज अ फूड मटेरियल करते हैं तो ये अकेला सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। ठीक है, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो प्योर नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ क्या होता है, आयोडाइड वगैरह मिला दिया जाता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड इसलिए मिला दिया जाता है, देखो आप कोई भी अगर मार्केट से क्या करते हैं, हम लोग कॉमन सॉल्ट करें यानी कि नमक खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है,
आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि उसमें जो कुछ पार्ट होता है वो क्या होता है, किसका होता है, पोटेशियम आयोडाइड का कुछ पार्ट होता है। इस कारण से उसका नाम क्या दिया गया है, आयोडाइज सॉल्ट नाम दिया गया है। ठीक है, और ये आयोडाइज करने के लिए रीजन है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसका कंज्यूम करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि थ्रोट में एक क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, बीमारी होता है, जिसको बोलते हैं कि हम लोग गोइटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गोइटर बोलते हैं। तो इस गोइटर से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा आयोडाइज कर देते हैं उसको, पोटेशियम आयोडाइड मिला करके। तो जो हम लोग टेबल सॉल्ट यूज करते हैं उसमें प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं होता, उसमें कुछ पार्ट क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड का भी होता है। ठीक है, तो ये जनरली इसके बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन था कि कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, नेचर क्या है, और उसका कॉमन नेम क्या है, उसको किस किस नाम से जानते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो आखिर सोडियम क्लोराइड हम लोगों को मिलता कैसे है, कैसे उसको हम लोग अकर करते हैं, यानी कैसे उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस हाउ कॉमन सॉल्ट एक्सट्रैक्ट। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि कॉमन सॉल्ट कहाँ पाया जाता है और हम लोग वहाँ से उसको कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते थे। देखो मेनली जो कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, ये जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट का मेनली जो हमारा सोर्स होता है, जो मेन सोर्स बोल सकते हो, वो मेन सोर्स हमारा क्या होता है, सी वाटर होता है। ठीक है, जो मेन सोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, सी वाटर होता है। ठीक है, जो हमारा मेन सोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, सी वाटर होता है। ठीक है, क्या होता है, सी वाटर। किस सब बकवास है। ठीक, क्या होता है, हमारा सी वाटर है। अब सी वाटर से कैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट्स को बाहर निकालते हैं। देखो सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं, लेकिन उसमें मेनली जो प्रेजेंट होता है वो हमारा कौन होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आखिर उसको हम लोग बाहर कैसे निकालते हैं, तो सी वाटर से जब भी हम लोग को सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा कॉमन सॉल्ट को, तो हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर जहाँ भी है उसके जस्ट सरफेस, उसके बगल वाले सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सैलो यानी कि गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, छोटा सा क्या बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं। और जब सी वाटर का जो तुम्हारा क्या होता है, वेव्स होता है, जब उसमें आकर के यहाँ पे क्या करता है, सी वाटर इसमें जैसे ही आ जाता है, इस सैलो में जैसे ही सी वाटर इसके अंदर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसमें जितने जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, वाटर क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, अब वाटर इवेपोरेट कैसे होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। जब इसके ऊपर क्या होता है, सनलाइट, या फिर तुम्हारा हमारा जो क्या होता है, विंड। ठीक है, इन दोनों के हेल्प के कारण, दोनों के इन्फ्लुएंस के कारण तुम्हारा क्या होता है, जो ये वाटर हमारा गड्ढा के अंदर यानी कि जो हम लोग क्या बनाए, सैलो बनाए हैं। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, जैसे ही हमारा क्या होता है, सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है या फिर जब हवा चलती है, तो उस कारण से इसमें जो वाटर होता है वो क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। ठीक है, और बाद में जो हमारा प्रेजेंट हो जाता है, जो बाद में जो हमारा रेसिड्यू बच जाता है, वो रेसिड्यू हमारा कौन होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। यानी कि जो लास्टली हमारा पार्ट बच जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट तुमको दिखाई देगा, जो कि क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब इस सोडियम क्लोराइड को, अभी भी ये हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो तुम्हारा क्या होता है, इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता है। इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज, इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज अभी भी डिजोल्व होते हैं। पहले ही बताया कि जो सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब उसको हम लोग ड्राई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सोडियम क्लोराइड के अलावा उसमें और बहुत सारे क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉमन सॉल्ट को जो हम लोगों को मिला, जो अभी भी इम्प्योर है, बाद में इसको क्या होता है, वो जो सुटेबल मेथड होते हैं उससे हम लोग इसको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के बाद आपको जस्ट अभी बताएं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आयोडाइज कर देते हैं, यानी कुछ अमाउंट उसमें पोटेशियम आयोडाइड करके कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो फिर जाकर के वो मार्केट में क्या होता है, उसको सेल करने के लिए क्या किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो कॉमन सॉल्ट होता है वो आपको एज ए सॉलिड के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में होता है। तो रॉक सॉल्ट भी तुम्हारा उसी तरह से निकाला जाता है जैसे कि कोल का माइनिंग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग कोल को क्या करते हैं, माइन करके, यानी कि उसको हम लोग जब गड्ढा से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जमीन को डग आउट करके हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। वैसे ही रॉक सॉल्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है,
तो ये अब रॉक सॉल्ट बना कैसे, तो देखो ये भी तुम्हारा सी वाटर से ही बनता है, लेकिन होता है क्या है कि बहुत जब पुराना टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो सी वाटर किसी किसी सरफेस पे क्या हो जाता है, ड्राई कर जाता है, यानी कि कुछ पार्ट से जहाँ से सी वाटर क्या हो जाता है, ड्राई कर जाता है। उसके बाद जो ये हमारा सॉल्ट होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है, और इस इम्प्योरिटीज के कारण ये जो रॉक सॉल्ट होता है वो जनरली कैसा, ब्राउन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ये रॉक सॉल्ट हमको कैसे दिखाई देता है, ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट तुम्हारा सी वाटर से निकालेंगे, दूसरा तुम्हारा कभी कभी वो क्या होता है, रॉक सॉल्ट के भी फॉर्म में होता है। ये तब बनेगा जब काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, सी किसी कुछ पार्ट, सी का कुछ पार्ट अगर क्या कर जाता है, ड्राई कर जाता है, तो वहां पे तुम्हारा क्या होता है, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को जनरली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कि हाउ कॉमन सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। देखो लेबोरेटरी में भी हम लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन वो हमारा मेन सोर्स नहीं होता है, ठीक है। मेन सोर्स जो होता है हमारा क्या होता है, सी वाटर होता है और ये रॉक सॉल्ट होता है। तो लेबोरेटरी में हम लोग इसका कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Now we are going to discuss how common salt is prepared in laboratory। लेबोरेटरी में हम लोग कॉमन सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम पहले ही तुम लोगों को बताएं कि सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें मेनली क्या क्या प्रेजेंट है, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम आपको पहले ही बताएं कि ये तुम्हारा एक एसिड और एक बेस के मिलने से बनता है। तो इसमें जो हमारा बेस है वो हमारा बेस कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो हमारा एसिड है वो हमारा एसिड कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दोनों को जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने के बाद हम लोग को क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड हम लोग को क्या होता है, मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, हम लोग ऑब्टेन करेंगे, यानी कि प्रिपेयर करेंगे कैसे, तुम्हारा लेबोरेटरी में। तो कैसे, तो जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को जब रिएक्शन करवाया जाता है, तो वो तुम्हारा क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, और वाटर जो होता है यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन करने के लिए हम आप लोगों को सिखा चुके हैं कि यहाँ पे कैसे रिएक्शन करना है। तो इसको आप लोग ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, Na+ और OH- बन जाएगा, और यहाँ पे ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, H+ और Cl- बनेगा। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये इसके निगेटिव के पास, और ये जो निगेटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव के पास चला जाता है, ठीक है। जिस कारण से हमारा क्या बनेगा, Na और कौन बनेगा, पहले पॉजिटिव वाले पार्ट को लिखते हैं, तो हमारा कौन बनेगा, Na और Cl बनेगा, और फिर हमारा कौन बनेगा, H2O बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं। कॉमन सॉल्ट का लेबोरेटरी में अगर प्रिपरेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर देंगे, रिएक्शन करवा देंगे, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, हम लोग को तैयार हो जाएगा। तो ये हम लोग का सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। कैसे, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को जब आपस में क्या करवा दिए, रिएक्शन करवा दिए, तो वैसे कंडीशन में हम लोगों को क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया। यानी कि अगर हम लोग बात करते चले कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो रॉ मटेरियल हम लोगों को चाहिए क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही कॉमन नेम क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का रिएक्शन करवा देते हैं, तो वो हमारा क्या तैयार हो जाता है, कॉमन सॉल्ट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉमन सॉल्ट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट्स के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, सारे प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी आता है कलर और स्टेट के बारे में, ठीक है। तो देखो ये जनरली तुम्हारा क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रिस्टल समझते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे एक शुगर सॉल्यूशन रहता है उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जो हमारा लास्ट में रेसिड्यू बच जाता है,
जो जस्ट लाइक तुम्हारा क्या होता है क्रिस्टल की तरह होता है, तो वो हमारा क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं शुगर और वाटर, शुगर सोल्यूशन को जब तैयार कर लेते हैं उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद सारे वाटर जब इवेपोरेट कर जाते हैं तो लास्टली हमारा क्या बच जाता है, वो जो शुगर का छोटा छोटा पार्ट बच जाता है, यानी कि दैट मीन्स उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक अ क्रिस्टल। तो ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है कॉमन सॉल्ट भी एक क्या होता है क्रिस्टल की तरह होता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट भी क्या होता है एक जस्ट लाइक क्रिस्टल की तरह होता है, और इसका कलर का बात करें तो इसका कोई कलर नहीं होता है, ये जनरली क्या होता है कलरलेस होता है, ठीक है। सेकेंड अगर सोलबिलिटी की बात करें तो ये नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वाटर जो कॉमन सॉल्ट होता है वो जनरली क्या होता है वाटर में क्या हो जाते हैं सोलूबल हो जाते हैं, ठीक है। वाटर में जनरली क्या होते हैं तो सोलूबल होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज सोलूबल इन वाटर। इसका थर्ड है। थर्ड नेचर क्या है इसका, तो थर्ड हम लोग देखो इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचर हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या है एक न्यूट्रल है, ठीक है। ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, यानी कि इसका लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ना रेड लिटमस को क्या करेगा ब्लू करेगा, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है तो इसका आंसर इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर फोर्थ का बात करते हैं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर करने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन सॉल्ट को यानी कि नमक को अगर हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है तुरंत भर में वो गीला हो जाता है, यानी कि वेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका प्रॉपर्टी है जिस कारण से वो क्या करता है एयर से जो मॉइस्चर लेता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा क्या होता है कॉमन सॉल्ट जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि इट टेक्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये क्या करता है एयर से मॉइस्चर ले लेता है एंड बिकम्स वेट, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है वेट हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कैल्शियम सॉल्ट्स और जो मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उनके प्रेजेंस के कारण ये तुम्हारा क्या हो जाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। ये आखिर वेट क्यों हो जाते हैं और ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व क्यों करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये जब H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखो जब कॉमन सॉल्ट तुम्हारा क्या होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो वैसे कंडीशन में वो हाइड्रोक्लोरिक गैस का क्या करता है फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो जब NaCl क्या कर रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर रहा है हमारा रिएक्शन कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में तुम्हारा क्या बन रहा है NaHSO4 बन रहा है और साथ साथ तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एरो साइन हम ऊपर क्यों दिए हैं, और हम बार बार बताएं कि अगर एरो साइन ऊपर की ओर है तो दैट मीन्स यहाँ पे ये रिलीज ऑफ किसको बता रहा है गैस को बता रहा है, यानी कि यहाँ से गैस क्या होता है बाहर रिलीज कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ पे क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, ठीक है। और अगला जो इसका प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो देखो सिल्वर क्लोराइड अगर सॉरी यहाँ पे क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करता है कौन सोडियम क्लोराइड, तो वैसे कंडीशन में वो क्या करता है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोराइड का क्या करता है वो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो देखो यहाँ पे जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और ये AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जब दोनों रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है सोडियम नाइट्रेट बना रहा है और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। यही जो सिल्वर क्लोराइड है ये हमारा क्या कहलाता है पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट कहलाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। तो ये प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर जो होता है वो जनरली क्या होता है व्हाइट कलर का कलर होता है, ठीक है। तो जब हमारा सोडियम क्लोराइड किसके साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है सोडियम नाइट्रेट बनाता है और साथ साथ AgCl यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। और ये देखो ये जो पार्ट है ये एरो का साइन अगर नीचे की ओर बताता है तो वो बताता है प्रेसिपिटेट को, जब एरो का साइन नीचे की ओर होगा तो वो किसको बताएगा प्रेसिपिटेट को बताएगा। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या करता है फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी याद रख सकते हो कि जो कॉमन सॉल्ट होते हैं वो जनरली क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कॉमन सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो हमारा क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है कंडक्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो कॉमन सॉल्ट का जो हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो 7th प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो कि जो कॉमन सॉल्ट होते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है वो क्या करता है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है कंडक्ट करता है। तो ये इसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थे जिसके बारे में हम लोग क्या किए डिस्कस किए, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं तो इस कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं।
नाउ यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट्स का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते थे। देखो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कॉमन सॉल्ट्स हम लोगों के फूड का एक मेन पार्ट है। जो भी हम लोग क्या करते हैं फूड वगैरह बनाते हैं उस जो भी उसमें टेस्ट लाने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं फूड मटेरियल्स में कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब ये फ्लेवर लाने के लिए फूड में हम लोग क्या करते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। यानी कि ये हम लोगों के बॉडी के लिए एक इसेंशियल पार्ट बन गया है। यानी कि जो हमारा डाइट होता है डाइट के लिए हमारा क्या होता है एक इसेंशियल पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग वही जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है हमारे डाइट के लिए। यानी कि हम लोग जब भी कोई भी क्या करते हैं खाना बनाते हैं जैसे कि कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग रेडी करते हैं तो उसमें फ्लेवर लाने के लिए टेस्ट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको कॉमन सॉल्ट को क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं। ठीक है, सेकंड इसका यूज कहाँ पे किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया। जैसे कि हम लोग घर में पिकल्स वगैरह बचता है जो भी बनता है पिकल्स वगैरह यानी कि अचार वगैरह तैयार किया जाता है तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव के तौर पे क्या किया जाता है इसको यूज किया जाता है। या फिर जो क्या होता है काफी दिनों तक किसी भी चीज को अगर प्रिजर्व करके रखना है बचा करके रखना है तो हम लोग क्या करते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड इसका प्रॉपर्टी क्या है प्रिपरेशन ऑफ सोप। जब हम लोग क्या करते हैं सोप का फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय सोप को जब हमारा सोप रेडी हो जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कॉमन सॉल्ट में हम लोग जनरल इसको यहाँ पे क्या करते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। जब हमारा सोप बन करके रेडी हो जाता है ठीक है, यानी कि जब उसका हमारा क्या होता है सॉल्यूशन बन करके रेडी हो जाता है तो उस वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। इसके बारे में थोड़ा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कब जब हम लोग सोप के बारे में सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे कार्बोनेट कंपाउंड चैप्टर में तो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे ज़्यादा कि कॉमन सॉल्ट का वहाँ पे यूज किस लिए किया जाता है। ऐसे बस इतना जानो कि सोप के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नंबर 4 प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को मेल्ट करने के लिए जो तुम्हारा क्या होता है जो हिली एरिया होता है जहाँ पे जनरली क्या होता है आइस वगैरह गिरते हैं तो वहाँ पे जब रोड वगैरह पे आइस आ जाता है तो उस समय आइस को मेल्ट करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं ताकि रोड क्लीन हो जाए वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं इस कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे कि आपको क्या होता है कास्टिक सोडा बताया कि थे कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। तो कुछ ये एज अ रॉ मटेरियल भी यूज किया जाता है कुछ केमिकल्स को तैयार करने के लिए कुछ कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इसका यूज एज अ रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये हम लोग का क्या था कुछ कॉमन यूजेस था किसका कॉमन सॉल्ट्स का। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा कॉमन सॉल्ट का यूज हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पर कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हम आपको जस्ट पता है कि इस कॉमन सॉल्ट का यूज हम लोग कुछ केमिकल्स को तैयार करने में कुछ सब्सटेंस को तैयार करने में हम लोग क्या करते हैं रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं किन कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिसका फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है सोडियम। अगर सोडियम का फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड से अगर सोडियम को बाहर निकालना है तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड अगर क्लोरीन को बाहर निकालना है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक गैस का फॉर्मेशन जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि हाइड्रोक्लोरिक गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको क्या करवाते हैं रिएक्शन करवाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर गैस का फॉर्मेशन करवाना होगा तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड को एज ए रॉ मटेरियल क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो इसका अगर फॉर्मेशन करना होगा तो वहां भी हम लोग एज अ रॉ मटेरियल क्या करते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। और उसके बाद हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो वैसे कंडीशन में बेकिंग सोडा के भी फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं एज अ रॉ मटेरियल कॉमन सॉल्ट का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे हमारे पास क्या थे जो केमिकल्स हैं इतने सारे हमारे पास क्या है जो सॉल्ट्स हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं एज कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। इन सारे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इन सारे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था कॉमन सॉल्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन आपको पता है कि कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन हर एक वीडियो में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और
जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको साउंड प्रॉब्लम आता है, साउंड इश्यू आता है, तो उसके लिए आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हो। वीडियो को डाउनलोड करने पे तुम्हारा साउंड क्वालिटी थोड़ा ठीक आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी मेरे पास जो माइक का प्रॉब्लम है और लॉकडाउन चला तो डिलीवरी यहाँ पे हो नहीं रहा, तो माइक के प्रॉब्लम के कारण से थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है कि वॉइस थोड़ा सा कम होता होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वहां से माइक ऑर्डर करके मंगा लेंगे, जिससे साउंड का प्रॉब्लम ना हो। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हाँ, कमेंट जरूर किया करो, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करो। जहाँ पे प्रॉब्लम है उस बात को भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हर एक सेक्शन को देख करके कंप्लीट आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करो, लास्ट तक वीडियो देखा करो, ताकि आपको कंप्लीट वीडियो समझ में चला है। ठीक है। बाकी आपको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, या फिर अपने दोस्तों के पास क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो चैनल को, अगर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है। थैंक्स।